आज का टॉपिक है तत्वों का तुल्यांकी भार। हेडिंग में लिख रहे हैं तत्वों का तुल्यांकी भार। अंग्रेजी लिख दे रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। हमने लिखा है तत्वों का तुल्यांकी भार। सूत्र इसका होता है ई तत्व बराबर तत्व का परमाणु भार बटा में संयोजकता। यही फार्मूला होता है किसी तत्व का तुल्यांकी भार या समतुल्य भार निकालने के लिए। इसके बाद हम लोग नॉर्मलता का अर्थात सामान्यता का न्यूमेरिकल बनाएंगे, जिसमें इन लोगों का काम पड़ेगा, इसीलिए इतना पढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है निम्न लिखित तत्वों का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देते हैं Na अर्थात सोडियम का मान लीजिए तुल्यांकी भार निकालना है, तो क्या करेंगे, सोडियम के परमाणु भार में सोडियम की जितनी संयोजकता होती है उसे भाग दे देंगे। तो देखिए कैसे लिखा जाता है, Na का परमाणु भार बराबर 23। इसकी संयोजकता बराबर 1 होती है, लिख दिया है हमने। 11 में ही लिखा हुआ है सब तत्वों का संयोजकता। अब यहाँ लिख देते हैं तुल्यांकी भार बराबर व्हाट। सूत्र कहता है ई तत्व बराबर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं परमाणु भार अर्थात तत्व का परमाणु भार बटा में संयोजकता। देखिए सोडियम का निकालना है, ई लेकर Na लिख दिया हमने, सोडियम हो गया। परमाणु भार इसका 23 होता है, 23 डाल दिया, 1 से भाग दे दिया और यह क्या हो गया, 23 हो जाएगा। अर्थात सोडियम तत्व का तुल्यांकी भार जो होता है वह 23 होता है। अब देखिए एक और अगला लिखकर निकाल करके तब आप लोगों को HW डालेंगे, तब परिवर्तनशील संयोजकता संक्षिप्त में बताएंगे, तब जो है न्यूमेरिकल बनाएंगे, नॉर्मलता आ जाएगा आपकी। तुल्यांकी भार देखिए 2 नंबर में लिख दिया कैल्शियम। अर्थात कैल्शियम का तुल्यांकी भार निकालना है, तो Ca का परमाणु भार जो है लिखेंगे, इसका 40 होता है, ठीक। अब इसकी संयोजकता देखेंगे कितनी होती है। कैल्शियम की संयोजकता जो होती है 2 होती है। यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर व्हाट लिख दिया। सूत्र लिख रहे हैं ई तत्व बराबर तत्व का परमाणु भार पूरा लिख दे रहे हैं एक में बटा में संयोजकता नीचे डाल देते हैं
अब ई लेकर के कैल्शियम लिख दिया, यहाँ पर 40 डाल दिया, नीचे 2 हो गया, बराबर 20 आ गया। इसी तरह से किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकाला जाता है, तब घर के लिए लिख देते mg हो गया। 4 नंबर में ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं। 5 नंबर में एल्युमिनियम डाल देते हैं। अब थोड़ा परिवर्तनशील तुल्यांकी भार के बारे में बताएंगे। किसी भी तत्व का परिवर्तनशील तुल्यांकी भार परिवर्तनशील संयोजकता से रिलेटेड होता है। देखिए हेडिंग है, नोट में लिख देते हैं परिवर्तनशील तुल्यांकी भार लिख देते हैं। वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट लिख देते हैं। अब देखिए जैसे दिखा रहे हैं हम लोगों को, आप लोगों को 2 ठो, जैसे CaO है, ठीक, क्वेश्चन है, इसको Cu लिख देते हैं। जिस तत्व की परिवर्तनशील संयोजकता होती है उसी का परिवर्तनशील तुल्यांकी भार भी होता है, तो CuO लिख दिया है हमने। और एक दूसरा है, मान लीजिए यहाँ अलग से लिख देते हैं Cu2O। यह क्यूपरिक ऑक्साइड है, वह क्यूपरस ऑक्साइड है, तो इसमें इसकी संयोजकता निकालनी है और इसमें भी इसकी निकालनी है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर आता है। वही फार्मूला रहता है, Cu का परमाणु भार खोजेंगे 63.5 होता है। अब देखेंगे कि क्यूपरिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है। तो Cu की संयोजकता खोजेंगे, क्यूपरिक कह रहा है तो 2 हो जाएगी। अब इसका तुल्यांकी भार बराबर हो 8 हो जाएगा। सूत्र कहता है ई तत्व बराबर तत्व का परमाणु भार बटा में तत्व की क्या होगी, संयोजकता होगी। ठीक, हमने वहाँ उसमें नहीं लिखा था, यहाँ ई लिख करके Cu वैसे लिख देते हैं, वहाँ U लिख करके Na लिख सकते थे आप लोग दूसरे स्टेप में, या ई लिख करके Ca लिख सकते थे। ठीक, अब 63.5 इसका परमाणु भार है, संयोजकता 2 है, तो भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 1 हो जाएगा, 7 और 5 होगा। अर्थात क्यूपरिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता तुल्यांकी भार 31.75 होती है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी Cu का परमाणु भार खोजेंगे 63.5 होता है। अब इसमें Cu की संयोजकता खोजेंगे। ठीक, तो क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। देखिए हमने यहाँ लिख करके समझा, कॉपर की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2 होती है। हम लोग 11 में पढ़े कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और जो है हम लोग अणु बनाते हैं, तो Cu2O1 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की वैलेंसी 1 होती है, संयोजकता जिसको कहते हैं आप लोग। अब थोड़ा इसको भी समझा दे रहे हैं। कॉपर
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं बदलती है, 2 है। कॉपर की भी 2 है, 2 2 कॉमन निकल गया है, ऐसे लिखिएगा। तो यह 2 यहाँ आ जाएगा और यह 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 2 कॉमन निकल गया है, इसीलिए ऐसे लिखा गया है। अर्थात क्यूपरिक ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 2 होती है और क्यूपरस ऑक्साइड में 1 होती है। देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं तुल्यांकी भार बराबर वाट। सूत्र कहता है ई तत्व बराबर तत्व का तुल्यांकी भार बटा में संयोजकता, ई लेकर के कॉपर लिख दिया। देखिए गलत लिखा गया यहाँ पर, देखिए सॉरी, यहाँ पर जो है तत्व का परमाणु भार लिखना चाहिए हमको ऐसे, ठीक। वहाँ तुल्यांकी भार मिस्टेक से लिखा गया था। तब यहाँ पर 63.5 लिख दिया, वैलेंसी 1 लिख दिया। देखिए ये सब, तो यहाँ पर 63.5 आ गया। अर्थात देखिए दोनों में कॉपर की ही जो है तुल्यांकी भार निकाली गई है, लेकिन इनके तुल्यांकी भार में अंतर है, क्योंकि संयोजकता के आधार पर इनका तुल्यांकी भार निर्भर कर रहा है। इसमें कॉपर की संयोजकता 2 है तो तुल्यांकी भार 31.75 आ गया है। इसमें कॉपर की संयोजकता 1 है तो इसमें उसका तुल्यांकी भार 63.5 आ गया है, ठीक। इसी तरह से देखिए 3 नंबर डाल देते हैं। FeO हो गया ना, इसको फेरस ऑक्साइड पढ़ते हैं। ये H डबल बना लीजिएगा ना, इसमें आयरन की वैलेंसी जो है आपको 2 होती है। और 4 नंबर में हम एक डाल देते हैं इसी का Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसमें 2 से भाग दीजिएगा इसके परमाणु भार में, इसमें Fe की वैलेंसी देखिए 3 है तो इसके परमाणु भार में 3 से भाग दीजिएगा, वहीं उसकी तुल्यांकी भार हो जाएगी। इससे लेना देना नहीं है हम लोगों को, इतना ही है आज। अब कल से नॉर्मलिटी का बनेगा।